ये कहानी है दो मरे हुए लड़कों चार्ल्स और एडविन की, जो इस वक्त बन चुके हैं भूत और कर रहे हैं मदद बाकी भटके हुए भूतों की। कल उनसे एक भूत नर्स मिलने आई थी जो उन्हें बताती है कि एक वर्ल्ड वॉर का भूत पागल हो गया है। एडविन और चार्ल्स अभी उसका ही सामना कर रहे थे। चार्ल्स उस भूत का मास्क उतारता है, एडविन उसे जला देता है। ये भूत शांत हो गया, पर एडविन और चार्ल्स को अब छुपना होगा क्योंकि वो डेथ के आगे नहीं आ सकते। डेथ यहाँ आकर इस भूत को आफ्टर लाइफ में ले जाती है। एडविन और चार्ल्स को हमेशा ही डेथ से छुपना पड़ता था क्योंकि वो दोनों भागे हुए भूत हैं। यहाँ तक कि एडविन तो सीधा हेल से ही भागा हुआ था। उनके ऑफिस में एक नई क्लाइंट आई। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि हम हैं डेड बॉय डिटेक्टिव्स, बोलो तुम्हें क्या काम है। ये भूत यहाँ अपनी एक साइकिक दोस्त क्रिस्टल का केस लेकर आई थी। साइकिक एक ऐसी इंसान होती है जो भूतों को देख सकती है, पर इसकी दोस्त क्रिस्टल थोड़े दिनों से बहुत अजीब बिहेव कर रही है। एडविन और चार्ल्स ने क्रिस्टल को देखा, वो एक डीमन के कंट्रोल में थी। दोनों एडविन और चार्ल्स अपनी थोड़ी तैयारियां कर अपना भेष बदल उसकी ट्रेन में जा उसे पकड़ लेते हैं। उन्होंने एक जाल बनाना शुरू किया, पर ये डीमन उनकी सोच से ज्यादा ताकतवर था। वो जाल में फंसने के बाद भी अपने जादू से छूटने की कोशिश करता है, तो चार्ल्स और एडविन ने उसे ढककर काबू कर लिया। डीमन क्रिस्टल की बॉडी से निकल जाता है, पर क्रिस्टल की आधी यादें गायब हो चुकी थी। चार्ल्स ने उसे अपने ऑफिस में रुकने दिया। एडविन को ये बात अच्छी नहीं लगती। चार्ल्स क्रिस्टल को बताता है कि एडविन कई सालों तक हेल में रहा था, वो भी अपनी नहीं बल्कि हेल वालों की गलती की वजह से, तो वो थोड़ा चिड़चिड़ा है। चार्ल्स ने क्रिस्टल को उनकी टीम ज्वाइन करने को कहा। वो एक साइकिक थी तो आने वाले केसेस में वो उनकी मदद कर सकती है। एडविन का मुंह बन गया, पर जैसे ही क्रिस्टल ने एक लापता लड़की की फोटो उठाई, उसे एक विजन दिखाई दी। इस लड़की की जान खतरे में है। एडविन इस चीज के खिलाफ हो गया कि हम एक केस सॉल्व करने इतनी दूर समुद्र पार नहीं जाएंगे, पर चार्ल्स उसे मनाकर ले गया। वो लोग वैसे तो शीशे से कहीं भी जा सकते थे, पर अब क्रिस्टल के होने की वजह से उन्हें आम लोगों की तरह आना पड़ा। क्रिस्टल एक बुचर की दुकान के ऊपर कमरा किराए पर लेती है। वो सभी रूप बदल कर उस लड़की के घर गए। क्रिस्टल ने उनका दिमाग पढ़ने की कोशिश की। उसे पता लगा कि पुलिस को नदी के पास उस लड़की के जूते मिले हैं। एडविन जा वो जूते ले आया। क्रिस्टल ने जूतों को पढ़ा। उस लड़की ने आखिरी बार ये जूते इस घर के सामने डाले थे। एडविन पास में जाते एक बिल्ले से इस घर के बारे पूछता है। यहाँ उन्हें पता लगा कि ये घर एक विच का था। अब ये लोग बिना प्रॉपर प्लानिंग के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि विच उन्हें देख भी सकती थी और मार भी सकती थी। तभी क्रिस्टल जब वॉशरूम में गई, उसे कुछ होने लगा। वो एक अजीब सी जगह में पहुंच जाती है। ये उसके ऊपर काबू पाने वाला डीमन डेविड था। डेविड अभी भी क्रिस्टल के दिमाग में है। उसी ने क्रिस्टल की याददाश्त भी चुराई। वो दोबारा से क्रिस्टल को काबू करना चाहता है। चार्ल्स उसे होश में लाया। क्रिस्टल उस डीमन से बहुत डर गई थी। वो सब पर चिल्लाने लगी, जिससे एडविन भी गुस्सा हो गया। यहाँ हमें दिखाया गया कि 1916 में जब एडविन स्कूल में पढ़ता था, उसके दोस्तों ने उसके साथ एक प्रैंक किया। वो उसे एक सेक्रीफाइस बनाकर कुछ मंत्र बोलने लगे, जिससे वहाँ आ गया हेल का डीमन। वो सबको मार देता है और सेक्रीफाइस होने की वजह से एडविन को सीधा पहुंचा दिया गया हेल। तो एडविन का अभी सामना फिर से उस बिल्ले से होता है। एडविन ने उस बिल्ले को अपने जाल में फंसाकर विच की सारी जानकारी उगलवाई। तो दूसरी तरफ चार्ल्स क्रिस्टल को शांत करता है। क्रिस्टल को उसकी पड़ोसन निको दिखी। उसमें से अजीब सी रंग बिरंगी रोशनी निकल रही थी, पर वो एकदम से अंदर चली जाती है। यहाँ चार्ल्स और एडविन आए। क्रिस्टल उन्हें डेविड के बारे सारा सच बताती है कि क्रिस्टल डेविड से बिना उसकी सच्चाई पता लगे प्यार कर बैठी थी, पर जब उसे पता लगा कि डेविड एक डीमन है, उसका प्यार और बढ़ गया। एडविन ये सुन गुस्सा हो जाता है कि तुमने जानबूझकर एक डीमन को अपने ऊपर हावी होने दिया। वो क्रिस्टल को गैर जिम्मेदार समझने लगा। एडविन इन सभी केसेस को बहुत ही इम्पोर्टेंट मानता है, तो वो नहीं चाहता कि क्रिस्टल इन सब चीजों को एक मजाक समझे। क्रिस्टल ने कहा कि मैं सच में उस लड़की को बचाना चाहती हूँ। उन्होंने एक प्रॉपर प्लान बनाया। सुबह वो लोग उस विच को पोस्ट ऑफिस एक नकली पार्सल लेने भेज देते हैं। चार्ल्स और एडविन अकेले ही उसके घर में जाएंगे क्योंकि अंदर क्रिस्टल के लिए बहुत खतरा हो सकता है। इस विच के घर में एक कौवा था। एक अजीब सी अलमारी थी। एडविन अलमारी के अंदर गया। यहाँ बहुत से जूते पड़े थे। इनके नीचे ही वो बच्ची थी। उस बच्ची को ऊपर लाने के लिए चार्ल्स ने एक रस्सी फेंकी। अपना जादुई बैग फेंका। इस बैग में कुछ भी आ सकता था, पर घर के बाहर वो विच आ गई। उसने आते ही क्रिस्टल को पैरालाइज कर दिया। अंदर
अंदर एडविन चार्ल्स को उस अलमारी से बाहर खींच रहा है। वो दोनों बाहर निकले पर इस विच के पास एक लोहे की छड़ी थी और लोहा भूतों को जलाता है। तभी क्रिस्टल उस विच के दिमाग में घुस गई, पर यहाँ वो खुद डर जाती है। विच उठी, चार्ल्स जाकर उसके अंदर घुस गया। वो विच के शरीर को काबू कर लेता है। एडविन उसे डांटने लगा कि तुम्हें पता है ना ये करना कितना खतरनाक है, फिर भी वो सभी विच से बचकर निकल गए। क्रिस्टल ने उस बच्ची की सारी बुरी यादें मिटा दी, पर उस विच के शरीर को काबू करने की वजह से आफ्टर लाइफ को चार्ल्स और एडविन के बारे पता चल जाता है। तो इधर जिस बिल्ले को एडविन ने काबू किया था वो उनके सामने आ कहता है कि तुम्हें कैट किंग बुला रहे हैं। एक कैट पर जादू करने की वजह से कैट किंग गुस्सा हो गया था। वो सभी कैट किंग के पास गए। कैट किंग उनके सामने आया। कैट किंग एडविन को अपने साथ एक सीक्रेट जगह टेलीपोर्ट कर लेता है। कैट किंग को वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगा। वो चाहता था कि एडविन उसके साथ सब कुछ करे। कैट किंग ने एडविन को एक जादुई कड़ा पहना दिया। अब वो बिना कैट किंग की मर्जी से ये शहर छोड़कर नहीं जा सकता। कैट किंग कहता है कि ये कड़ा अब तभी उतरेगा जब एडविन उसे पूरी तरह खुश करेगा, पर एडविन की पुराने जमाने की सोच इन सब चीजों के खिलाफ थी। तो कैट किंग ने उसे एक और ऑप्शन दिया कि जाकर पूरे शहर के बिल्ले गिनो। एडविन अब इस शहर में फंस चुका है। चार्ल्स के पूछने पर वो उसे कैट किंग की असली डिमांड भी नहीं बताता। तभी वहाँ भूतों का पोस्टमैन आ गया। उन्हें एक मैजिक शॉप के बारे पता लगता है। तो दूसरी तरफ क्रिस्टल का सामना फिर से उस लड़की निको से हुआ। निको एकदम से बेहोश हो गई। इधर एडविन और चार्ल्स को भी मैजिक शॉप में कोई काम की चीज नहीं मिलती। इस कड़े को बस इसे डालने वाला ही निकाल सकता है, पर चार्ल्स ने ऐसे ही एक जादुई बॉक्स खरीद लिया। यहाँ वो विच एस्थर भी घूम रही थी। वो भी अपने बदले का प्लान बनाना शुरू कर देती है। तो इधर डॉक्टर को निको के बारे कुछ पता नहीं लगता। क्रिस्टल खुद निको के दिमाग में गई। उसके दिमाग में बस रंग ही रंग थे। चार्ल्स और एडविन अपने ऑफिस में जाकर एक किताब ढूंढने लगते हैं। उन्हें पता लगा कि निको के अंदर जादुई स्पिरिट्स घुसी हुई हैं। दूसरी तरफ निको को होश आया। निको क्रिस्टल को कुछ बताना नहीं चाहती। वो उसे बच रही थी, पर क्रिस्टल ने उसे समझाया कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मैं भी तुम्हारी ही तरह अकेली हूँ। निको बाहर आई, पर उसने आते ही रंग बिरंगी उल्टी कर दी। एडविन और चार्ल्स यहाँ वापस आ सब बताते हैं कि हमें निको के अंदर से उन जादुई स्पिरिट्स को जल्द ही निकालना होगा, इससे पहले कि वो निको के शरीर के चिथड़े चिथड़े कर दें। निको उठी। वो चार्ल्स और एडविन को नहीं देख सकती थी। तो क्रिस्टल ने कहा कि मेरे कुछ स्पेशल दोस्त हैं जो तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। उन लोगों को पता लगा कि निको कुछ दिनों पहले एक जंगल में गई थी। उस जंगल में एक समाधि बनी हुई है जिसके पास जाते ही निको बेहोश हो गई। एडविन, चार्ल्स और क्रिस्टल ये सब डिस्कस करने लगते हैं। तो तभी निको उठ खड़ी हुई। वो नीचे दुकान में जा सबके सामने खड़ी हो जाती है। सब लोग उसके निकलते रंगों को देखने लगे। दरअसल लोगों की अटेंशन ही उन स्पिरिट्स का खाना था। दूसरी तरफ आफ्टर लाइफ में इस नाइट नर्स को दोनों चार्ल्स और एडविन की डिटेल्स मिल जाती हैं। वो ये सुन चौंक गई कि एडविन तो हेल से भागा हुआ है। वो उन दोनों को पकड़ने को तैयार थी। नीचे अर्थ पर एडविन और चार्ल्स उस जंगल में पहुंचे। यहाँ बहुत से मुर्दे पड़े थे। चार्ल्स और एडविन को उस समाधि पर लिखा पढ़कर पता लगा कि उन स्पिरिट्स को बस एक जादुई प्याले में ही कैद किया जा सकता है, पर चार्ल्स ने जैसे ही इस प्याले को उठाया वहाँ के मुर्दे भी जिंदा हो गए। गलती से चार्ल्स वो प्याला तोड़ देता है। वो दोनों घर पहुंचे। क्रिस्टल ने निको को सब बता दिया कि मेरे सीक्रेट दोस्त भूत हैं और तुम्हारे अंदर भी स्पिरिट्स घुसी हुई हैं। निको ने उसकी बातों पर यकीन भी कर लिया और अब जो वो जादुई प्याला टूट चुका था, चार्ल्स ने उसकी जगह मैजिक शॉप से लिया जादुई डब्बा निकाल लिया कि हम इसमें उन स्पिरिट्स को कैद करेंगे, क्योंकि दोनों चीजें हैं तो अंत में जादुई ही ना। तभी वो स्पिरिट्स निको पर हावी हो गए। क्रिस्टल हिम्मत जुटाने कहती है कि इस लड़की को छोड़कर मेरे शरीर में आ जाओ। मैं एक साइकिक हूँ जो भूतों को भी देख सकती है, तो तुम्हें उनसे भी अटेंशन मिलेगी और तुम्हारी भूख आराम से मिट जाएगी। स्पिरिट्स ने क्रिस्टल की बात मान ली। ये दो छोटी छोटी स्पिरिट्स निको के शरीर से निकल क्रिस्टल की ओर गई, पर चार्ल्स ने उन्हें कैद कर लिया। एडविन भी क्रिस्टल की बहादुरी देख खुश हो जाता है। तभी वहाँ निको आई। उसके बाल सफेद हो चुके थे और मौत के करीब जाने की वजह से अब वो चार्ल्स और एडविन को भी देख सकती है। निको को वो बोनी स्पिरिट्स भी क्यूट लगे। वो उन्हें अपने कमरे में रखना चाहती थी ताकि उन्हें अच्छा बना सके। तभी वहाँ पोस्टमैन आता है। डेड बॉडी डिटेक्टिव्स की इस शहर में होने की खबर फैल चुकी थी। लाइन लगाकर भूत उनसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ वो चुड़ैल एस्थर डिटेक्टिव से बदला लेने का प्लान बना रही थी। वो अपने कौवे मोंटी को एक इंसान में बदल देती है। इधर चार्ल्स एडविन की टीम ने अलग अलग भूतों की मुसीबतें सुननी शुरू की। वहाँ एक औरत सूजन
आती है। उसने बताया कि 30 साल पहले मेरी बहन के पति ने अपनी बीवी और दोनों बेटियों को मारकर खुद को भी खत्म कर लिया। उनकी मौत के बाद उनका घर सूजन के नाम हुआ, पर वो कभी भी उस घर के अंदर नहीं जा पाई। और एक हफ्ते पहले जब सूजन की मौत हुई तो वो आखिरी बार उस घर में जाना चाहती थी, पर तब भी उसे अंदर से डरावनी आवाजें सुनाई दी। चार्ल्स और एडविन ये केस ले लेते हैं। क्रिस्टल उस बुचर जेनी के पास गई। जेनी से उसे पता लगा कि उस आदमी को अपनी बीवी पर शक था कि उसका एक अफेयर है, और एक दिन उसने गुस्से में अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को मार दिया। दूसरी तरफ निको और एडविन भी लाइब्रेरी गए। उन्हें भी वहाँ सेम ही चीजें पता लगी, पर बाहर निकलते ही उनकी मुलाकात होती है मोंटी से। वो एडविन को देख सकता था। उसने कहा कि मेरा अभी कुछ दिनों पहले कार एक्सीडेंट हुआ था, मतलब उसने भी मौत को करीब से देखा है। रात को डिटेक्टिव्स उस भूतिया घर के पास पहुंचे। उन्हें दिखा कि ये घर कल सुबह ही तोड़ दिया जाएगा। उनके पास बस आज रात का ही वक्त था। घर के अंदर उन्हें वो आदमी दिखता है। उसने सीधा जा उनके सामने ही अपनी बीवी और बेटियों को कुल्हाड़ी से बड़ी बेरहमी के साथ मार दिया। एडविन और चार्ल्स जब उसके पीछे जाने लगे, ये सब दोबारा हुआ। वो आदमी फिर से कुल्हाड़ी ले अपने परिवार को मारता है। उन्हें समझ आया कि ये पूरा परिवार एक लूप में फंसा हुआ था, पर चार्ल्स को इस आदमी को देख बहुत गुस्सा आ रहा है। एडविन ने सबको समझाया कि ये लोग जिस लूप में फंसे हुए हैं वो पक्का किसी चीज से स्टार्ट हो रहा है। हमें उस ट्रिगर को पहचान कर खत्म करना होगा। अपने परिवार को मारते हुए ये आदमी किसी लेटर की बात करता था। उन्हें लगा कि शायद ये लेटर ही इस लूप का ट्रिगर है। वो लोग लेटर ढूंढने लगे। चार्ल्स को यहाँ एक लड़की की डायरी मिली। ये बच्ची अपने पिता से परेशान थी। चार्ल्स इन चीजों को पर्सनली ले लेता है, क्योंकि उसका पिता भी इन बच्चियों के पिता की तरह ही बहुत सख्त था, जो हर गलती के लिए चार्ल्स को मारता। तो तभी एडविन को वो लेटर मिल जाता है। ये लेटर इसी छोटी लड़की का था जिसे एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गई थी, और उसके बाप ने इसी बात से गुस्सा सबको मार दिया। उन्होंने लेटर फाड़ दिया, पर इससे बात नहीं बनती। चार्ल्स का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो इस आदमी को ऐसे करते नहीं देख पा रहा था। अगली बार जब वो आदमी नीचे आया, चार्ल्स बीच में आ जाता है, पर उस आदमी ने चार्ल्स को रोक दिया। चार्ल्स इसके बाद हिल नहीं पाता। वो भी इस लूप का एक हिस्सा बन जाता है। एडविन समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हुआ, तो क्रिस्टल ने उसे बताया कि चार्ल्स का बाप भी इस आदमी जैसा ही था, तो शायद इस वजह से वो भी इन लोगों के दर्द भरे लूप में फंस चुका है। उन्हें अब जल्द ही इस लूप को तोड़ना होगा। इस घर में एक अजीब सा म्यूजिक चल रहा था। छानबीन करने पर एडविन और क्रिस्टल ने देखा कि इस आदमी ने अपने घर वालों पर नजर रखने के लिए एक सीक्रेट कमरा बना रखा है, और इस लूप का असली ट्रिगर ये वीडियो रिकॉर्डिंग्स थी। क्रिस्टल इन रिकॉर्डिंग्स को तबाह करने लगती है, पर एडविन ने उसे रोका कि कहीं चार्ल्स भी लूप के साथ खत्म ना हो जाए। उन्होंने फैसला किया कि वो रिकॉर्डिंग टेप तबाह करने की जगह उसमें नई रिकॉर्डिंग्स डालेंगे, पर तभी वहाँ एक डीमन आ गया। वो लोगों के दर्दों से अट्रैक्ट होता था। एडविन ने क्रिस्टल को कहा कि सिर्फ अच्छी यादों के बारे सोचो, तो तभी डेविड द डीमन ने उसे कंट्रोल कर लिया। अब एडविन को ही अकेले सब करना होगा। उसने रिकॉर्डिंग्स बदली, क्रिस्टल को हेल के डीमन से बचाया। ये लूप भी रुक जाता है। उन्हें अब यहाँ से भागना होगा, क्योंकि अंदर डेथ आ चुकी थी। पर इस केस के बाद चार्ल्स पहले वाला खुश मिजाज चार्ल्स नहीं रहता। उन्हें आगे जा फिर से वो लड़का मोंटी मिलता है। उसने एडविन पर डोरे डालने शुरू कर दिए। वो उसका दोस्त बनने की कोशिश कर रहा था। तो दूसरी तरफ आफ्टर लाइफ में नाइट नर्स की मुलाकात हुई उन बच्चियों से। वो बच्चियां डेड बॉयज की तारीफें करना शुरू कर देती हैं। उनकी बातों से नाइट नर्स को चार्ल्स और एडविन की एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाती है। दोस्तों, इस पार्ट के लिए इतना ही। आगे की कहानी आपको पता लगेगी नेक्स्ट वीडियो में। ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।